यूसुफ सलाहुद्दीन के आवास पर है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। कल क्या हुआ था, कल जीत के बाद जिस तरह से धांधली चल रही थी, आइए यहाँ वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनसे बात करते हैं कि जीत के बाद क्या हो रहा था, सर्टिफिकेट देने से क्यों इनकार किया जा रहा था। तो आइए यहाँ के जो वहाँ मौजूद थे काउंटिंग में उनसे पूछते। बताइए कल क्या हुआ था। यूसुफ के बाहर हम लोग थे, जब इनका जीत हुआ तो प्रमाण पत्र देने के लिए अल्लाह तलवाई व्यवस्था था, वहाँ जल्दी दे ही नहीं रहा था। कार्यकर्ता लोग हल्ला कर रहा था कि भाई जीत दीजिए जीत दीजिए। यही कारण से है कि मनसा उन लोगों का था, किसी ढंग से इसको 2:17 पर दिया गया और वही मनसा था कि किसी ढंग से ओल पोल करके किसी ढंग से इसको हरा, उसको जीता। ये कहना है कि बाहर अफवाह ये है कि जीतने के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन जब जीत गए तो लोग रिकाउंटिंग हुई थी। क्या रिकाउंटिंग हुआ था कि ऐसे अफवाह है? नहीं, रिकाउंटिंग हुआ तो हुआ, उसमें वो वोट था इनका हुआ, रिकाउंटिंग हुआ, उसके बाद इसका जीत हुआ। जीत होने के बाद 2 बजे रात में 2:30 बजे रात में वहाँ पर जो जीत। निर्वाचन जो पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे वो सर्टिफिकेट देने से क्या कह रहे थे कि क्यों नहीं दे रहे थे? ना उसमें वो कह रहा था कि नहीं रिकाउंटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद दिया जाएगा, रुकिए यही कह रहा था। तो मनोज झा जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही आरोप है कि जैसे अगर यहाँ पर जीत के बाद नहीं दिया जा रहा था सर्टिफिकेट तो और भी जगह ऐसे ही अफवाह या सही बात है जो मनोज झा कह रहे थे? मनोज झा जी जो कह रहे थे वो 100% बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि पूरे बिहार में आरजेडी महागठबंधन की जहाँ जहाँ सीट है, जो 1000 से नीचे या 2000 से नीचे की जो सीट है, हर जगह उलटफेर करने का उन्होंने काम किया है। क्योंकि जब तक उलटफेर वो करेगा नहीं, बिहार में जो सरकार महागठबंधन की बन रही है उसको उनको खतरा है। और इसीलिए वो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो हमारे भाई यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जीत गए थे और उनको अब सर्टिफिकेट देने की बारी थी, उस दरमियान इन्होंने 8 बजे ये जीत हुई, उसके बाद देने के लिए वो आला टाली करते रहे ताकि हम फिर यहाँ पे, क्योंकि उनको हाई कमान आला कमान जो आपके नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार जी के डीएम के पास कॉल आया कि आप जो है जो कम मात्रा से जिनकी जीत हुई है ऐसे लोगों को आप रोक के रखिए, बरगला के रखिए ताकि हम बेईमानी करने में पूरा सफल हो जाए। इस तरह से पूरे बिहार को खोखला करने का वो काम। आपने कहा कि 8 बजे जीत गए थे, लेकिन टीवी पर 10 बजे रात तक मुकेश सैनी को पीछे दिखा रहा था और जीत हार कुछ भी नहीं दिखाया। तो इसका ये मतलब था कि वहीं से निर्देश था कि आपको जीत नहीं देना है। निश्चित है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके मन में तो बेईमानी, उनका जो मंशा है पूरा बेईमानी का था और उन्होंने इस तरह का काम करने। लेकिन हमारे जो युवा, हमारा जो संगठन, हमारी जो टीम है, पूरे मुद्दे से वहाँ पे जमे रहे, खड़े रहे और बोले कि जो हमारी सच्चाई की जीत हुई है उसका सर्टिफिकेट हम लोग लेकर जाएंगे और लेकर आए और हम लोग जीते। और ये गौतम देखिए अभी महिषी में गौतम कृष्ण जी को किस तरह से हराए, वहाँ पे भी उन्होंने धांधली करने का काम किया। वहाँ मौजूद थे जी, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, हम लोग आप थे वहाँ। 41 वोट से 100 वोट से गौतम कृष्ण जीते हुए थे। और जब उनको हराने की बारी आया तो कहा ईवीएम जो मशीन जो है उसमें क्लोजिंग बटन नहीं दबा गया है, उसके चलते फिर से अति होगा। क्लोजिंग बटन दाबने के बाद जो भी उसमें मत होगा वह जीते हुए प्रत्याशी में शामिल किया जाएगा और गौतम कृष्ण को, उसको जीते हुए व्यक्ति को हरा करके 200 कुछ वोट से एनडीए को जिताया गया है। तो कुल मिला के जो भी ही नहीं, पूरे बिहार में लगभग 2 दर्जन से अधिक आरजेडी महागठबंधन नेता को हराने का काम यह सुशासन सरकार ने किया है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जनता ने जो बहुमत दिया है महागठबंधन को, उसके साथ बलात्कार किया है, महागठबंधन के साथ जनता के साथ बलात्कार। चलिए, जनता के साथ बलात्कार क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यूसुफ सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे थे हम लोग, लेकिन सफल नहीं हुए बेईमानी के आनी करने में। वो इसी कारण इतना कम से हमको जीत दिए, लास्ट में वो आनी किए। यूसुफ सलाहुद्दीन जीत गए। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद है जो उनके पिताजी को बधाई दे रहे हैं उनके आवास पर। आइए उनसे बात करते हैं, उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भीड़ बहुत है क्योंकि यूसुफ सलाहुद्दीन यहाँ से जीत दर्ज की है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि काउंटिंग के बाद भी रिकाउंटिंग कराया गया।